नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है? वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। सर धन्यवाद, आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूं नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है? कोई जानता नहीं है? और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं देखिए सर, मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में। मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके ठीक है,
मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता ठीक है सर, ठीक। जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये कृष्ण जैसा का। जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूं कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ।